हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। आज परसेंटेज का 10वां भाग चलेगा। आज कुछ बोलना नहीं है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस देखिए, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है, तो अगर विकल्प लेनी है तो क्या करेंगे? विकल्प ले लीजिए इसका 15,000, 10,000, 20,000, 22,000, ये 4 विकल्प हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो 100 रहेगा। 100 से जब 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा। अब बोला है फिर 15% किस पे करता है? 20% तो घरेलू आवश्यकताओं पे खर्च कर रहा है, 15% पुस्तकों पे कर रहा है। तो अब देखिए 80 आ गया, तो 80 का क्या होगा? 20% होगा। ये ख़त्म हो गया। तो कितना? 80 का 20% नहीं भाई, 20% तो घरेलू पे कर रहा था। घरेलू के बाद वो शेष आय का क्या कर रहा है? 15% दिया है। यस, 15% दिया है। 15%, तो परसेंटेज मतलब डबल जीरो होता है नीचे, 1 जीरो खत्म। 15/120 कितना हुआ? और यह 1 दशमलव लग जाएगा, 12 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 68। अब बोला है शेष का 30% कपड़ों पर। अब इसका 30% कपड़ों पर करिए। तो अगर 30% आप कपड़ों करते तो 68 का कितना? 30%। 1 शून्य खत्म, 1 शून्य नीचे बचा होगा। अब नीचे बचा होगा तो इन दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा? 20.4 होगा, लगभग 204 होगा, एक अंक पे दशमलव। तो 20.4 घटेगा, कितना बचेगा? 47.6 2 47.6 बचेगा। ये बचत है हमारी। ये क्या है? बचत है। अब क्वेश्चन में बोला है, बहादुर ध्यान से देख लीजिए एक बार। 20% घरेलू खर्चा करता है। जब 20% घरेलू पे खर्च करता है तो 80 बचता है। अब 80 में से बोला है 15% पुस्तकों पे खर्च करता है, तो 15%, 80 का 15% होगा 12 घट जाएगा, 68 बचेगा। इसके बाद बोला शेष का 30% कपड़ों पे, तो 68 का 30% होगा 20.4 घटेगा तो 47.6 बचेगा। ठीक है, और ये हो गई हमारी क्या? बचत। अब क्वेश्चन में बोला है अब उसके पास कुल 9,520 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो हम क्या करेंगे? 47.6%, यही है ना। हम क्या करेंगे? इसके बराबर करेंगे। 47.6% बराबर कितना है? 9,520 रुपये है, ये ना, यही होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? 1% बराबर 9,520 अब बटा के 47.6। अब दशमलव हटाएंगे तो शून्य ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार में कट रहा है? ये तो 2 बार में कट रहा है, टोटल 2 बार में कटेगा। 476 में 2 का गुणा करेंगे 952 होगा, मतलब 200 हो जाएगा। 1% पे जब 200 हो रहा है तो 100% पे कितना होगा? 100 गुणे 200 बराबर कितना हुआ? 20,000। कितना हुआ? 20,000। 20,000 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 20,000 हमारा आंसर होगा। अतः विकल्प कौन सा सही है? अतः विकल्प सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15%। ए की आय का 10%, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ए का कितना? 10% बराबर बी का कितना? का मतलब मल्टीपल 15%, यही है। अब बराबर सी का कितना? का मतलब मल्टीपल कितना है? सी का 20%। इन सभी को क्या बोला है? ये सभी बराबर है। ए बी सी की कुल आय दिया है 78,000, तो बी की आय पूछा है। तो सबसे पहले इनको हम रेशियो में निकाल लें। यदि हम इनको रेशियो में नहीं निकाल पाएंगे, अनुपात में नहीं निकाल पाएंगे, तो ये लग नहीं पाएगा। ठीक है, अगर इनको हम रेशियो में नहीं निकालेंगे तो लग नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा? 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 चौको 20। तो ये ध्यान रहे, ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे? ए संबंधे बी संबंधे और सी, ये 3 हो गए। तो ए बी का क्या होगा? अब जानते हैं जब मल्टीपल रहता है और बीच में बराबर रहता है तो ये दोनों संख्या पलट कर एक दूसरे के अनुपात हो जाएगी। 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा। इसके पहले भी मैंने बताया था। बी सी का निकालना है, 3 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 3 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है। ये क्या करेंगे? 4 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा।
ये 2 और ये 4, 4 3 12 संबंध है 4 दूना 8 संबंध है 3 दूना 6 कटेगा 2 छक्का 12 2 चौको 8 2 3 6 ये हो गया। अब बोला क्या है, बोला है क्वेश्चन में कुल आय का योग, ABC के कुल आय का योग जो है कितना है 78,000 है। ठीक है, आपने क्वेश्चन में सॉल्व किया तो 6 4 3 इसका रियल अनुपात निकल गया है। ठीक है, और वहाँ पे इन्हीं का योग दिया 78,000। तो आप क्या करेंगे 6 4 10 और 10 3 13, तो 13 अनुपात के बराबर कितना 78,000। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर होगा 13 छक 78, ये जाके भाग कर देगा 13 छक 78 होगा। किसका पूछा है क्वेश्चन में, बी की आय पूछा है। बी की आय कितनी है बताइए, तो बी की आय जब पूछा है तो बी की आय का गुणा कर दीजिए। बी की आय का अनुपात यही है, तो बी की आय का हो जाएगा 6,000 में 4 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 24,000। 24,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, बेहद उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा सोल्यूशन। ठीक है, और नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12 संबंधित 17 संबंधित 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, किए जाने व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी, इसका विकल्प ले लीजिए। 14 सही 1/8%। अगला होगा 7 सही 1/8%। अगला होगा 50 सही 1/8%। और अगला होगा 28 सही 1/8%। इन्हीं 4 में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए देखिए, चावल लिख लीजिए, मछली और खाद्य, यहाँ तक तो दिख रहा है। चावल मछली और खाद्य लिख लिए तीनों, थोड़ा सा इसको दूर कर लीजिए, खाद्य। ठीक है, क्या है 12 17 और 3 का अनुपात है, तो 12 संबंध है 17 संबंध है कितना 3। बोला क्या है इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि होती है। तो इस पे क्या होती है, कितना परसेंट की वृद्धि होती है, प्लस 20% की वृद्धि होती है। और इस पे क्या होती है, प्लस 30% की वृद्धि होती है। और इस पे प्लस 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, दिख तो रहा होगा, यस। तो आप क्या करेंगे 12 का 20%, 12 का 20% निकालिए, जितना आएगा संख्या में जोड़ के बढ़ा दीजिए, तो ये होगा, यहाँ दिख रहा है, यस, 12 का 20%। आप जानते हैं परसेंटेज मतलब डबल जीरो नीचे होता है, 1 जीरो खत्म 1 जीरो बचा, 12 दूना के 24। अब 1 जीरो बचा है तो भाग कर देगा 2.4, मतलब 12 में 2.4 बढ़ेगा तो 14 दशमलव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है। अब निकालेंगे 17 का 30%, 17 का 30% निकालेंगे। परसेंटेज नीचे डबल जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो बचा है, 17 3 51, 51 है, 1 जीरो से भाग होगा 5.1, 17 5 22, 22 दशमलव कितना 1 हो जाएगा। जुट कर क्या हो जाएगा, ये जुटेगा इसमें, 17 5 22, 22.1 हो जाएगा। अगला है 3 का 50%, 3 का 50%, तो लिखेंगे 3 का 50%। 2 जीरो है नीचे, 1 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा है, 5 3 15, 15 में 1 जीरो से भाग हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, मतलब 3 1 4, 4 दशमलव क्या हो जाएगा 5। तो सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए कि इनका रियल अनुपात कितना हो रहा है, 17 3 20, 20 10 30 2 32 हो रहा है। ठीक है, यहाँ इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे आप तो ये क्या होगा 5 1 6, 6 4 10, 10 को 0, अब 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11। अब यहाँ काम खत्म, 2 और 1 है 3, 3 और 1 हासिल 4। एक अंक पे दशमलव लगाए तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है बहादुरों, क्वेश्चन में ये पूछा है कि वृद्धि होती है, मतलब इतने की जब वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होती है। व्यय में कुल कितनी वृद्धि होती है, मतलब 32 से 41 आने में कुल कितनी वृद्धि होगी, कुल कितनी वृद्धि होगी, ये ध्यान दें। तो आइए दोस्तों ये देखते हैं क्वेश्चंस में ये कहा है, इसके ध्यान से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन आप लोग।
क्वेश्चन से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12 संबंधित 17 संबंधित 3 है अनुपात है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और क्या होती है 50% की जब वृद्धि हो जाती है तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। पहले 12, 17, 3 था, अब हो गया 14.4, 22.1, 4.5। तो इन दोनों को जोड़कर हुआ, इन तीनों को जोड़कर हुआ था 32, इन दोनों को जोड़ के हुआ 41, इन तीनों को जोड़ के हुआ 41। पूछा है कितना वृद्धि हो रही है, मतलब ऑप्शन परसेंटेज में दिया है कितना वृद्धि हो रही है। 32 से 41 आने में कितना हो रही है 9। कहाँ से 32 से इंटू क्या 100। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, काटेंगे 4 बाटे 32, 4 से काटेंगे तो 25, यही होगा। 9 बचे कितना होगा 45 को 5, 4, 9 दूना 18, 18 4, 22 बटा के कितना 9 होगा। भाग दीजिए 9 दूना के 18, 4 बचा और 9 दूना के 18 कितना बचा 4। क्या ये यहाँ पर तो 8 है भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी। 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 8 दूना के 16, 6 बचा। 8 बाटे देखिए 6 बचा तो 65 हुआ, 8 बाटे 64 कितना बचा 1 बटा के 8%। 28 से 1 बटा 8% होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस का सलूशन बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए दोस्तों इसका क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तो बी की आय 8000, तीनों की कुल आय कितनी होगी। मतलब इसमें तीनों का हम रेशियो निकालेंगे ए बी सी का, और बी के रेशियो के बराबर हम 8000 रखेंगे क्योंकि बी की आय दिया है। ठीक है, फिर तीनों के रेशियो को जोड़कर हम क्या करेंगे उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है ए का 5%, तो हम क्या करेंगे ए इंटू 5% बराबर बी इंटू कितना 15%। इसी प्रकार से बी का 10%, बी का 10% बराबर सी का 20%, सी का 20%, यही है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात निकाल लें। तो ये देखिए 5 से कम 5, 5 3 कितना हुआ 15, 10 से कम 10, 10 दूना कितना हुआ 20। तो ये 1 3 है, ए बी का है, ए बी है ना 1 3 पलट कर हो जाएगा 3 1, मल्टीपल है तो रेशियो पलट कर हो जाएगा ए बी का। ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। 1 2 है तो बी सी का बी पे 1 और सी पे 2 है तो रेशियो हो जाएगा बी का कितना 2 और सी का हो जाएगा 1, मतलब 1 2 को पलट कर लिख देंगे 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा कौन 2, यहाँ पर आएगा कौन 1, 3 दूना के 6, 2 और 1। अब बताइए बोला 2 का हिस्सा कितना दिया है, सॉरी बी का आय कितना दिया है, बी का आय कितना दिया 8000। तो 2 अनुपात के बराबर कितना है 8000 है। तो 1 अनुपात बराबर 2 चौको 8 कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा ना। अब पूछा है कुल आय बताओ, कुल आय मतलब सभी का आय बताओ। 6 2 8 1 9, तो 9 अनुपात बराबर होगा 9 गुणे कितना 4000। इस तरह से कितना हो जाएगा 36000 आंसर। इस तरह से 36000 आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन होगा किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, मतलब 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष के बाद मतलब तीसरे वर्ष का नहीं पूछा है, सिर्फ 2 वर्ष खत्म हो जाए बस इसकी जनसंख्या बता दीजिए। जैसे चल रहा है 2021 तो 2021 की पूरी जनसंख्या बता दीजिए, 2022 की जनसंख्या बता दीजिए, बस 2 वर्ष हो गया और 2 वर्ष के बाद वही हो गया 2 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे क्या है हम जानते हैं इसका विकल्प है 10,950, अगला विकल्प है 12,750, अगला विकल्प है 11,950, अगला विकल्प है 12,550। ठीक है, तो टोटल जो जनसंख्या है कितना है 8,500 है। 8,500 इसकी जनसंख्या है। ठीक है, 8,500 जनसंख्या है। पहले तो जनसंख्या कितनी रही होगी 100 रही होगी, पहले 100 रही होगी ना जनसंख्या। इधर देख लीजिए पहले जनसंख्या कितनी रही होगी 100 रही होगी। अब देखिए बोला है कि पहले वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120 हो जाएगी। ठीक है,
और दूसरी वर्ष फिर 25% की वृद्धि हो जाती है। देखिए ये लॉजिक मैं लगा रहा हूँ, पहली वर्ष 20% की वृद्धि हुई तो 20, और दूसरी वर्ष जब 25% की वृद्धि हुई तो ऐसे कर देते हैं। पहले वर्ष पूरी जनसंख्या का 120 हो गया, और फिर दूसरे वर्ष पूरी जनसंख्या का 125 हो गया। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं अपनी भाषा में पहले, इसको क्या बोलते हैं, बाद। क्वेश्चंस लगाने का तरीका क्या बोला है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो एक बार 120 होगा बटा 100 इंटू 120 होगा बटा 100। बाद का पूछा है तो पहले लेके चलेंगे 120 बटा 100, फिर इंटू दूसरी बार क्या होगा 125 और बटा के 100, 125 बटा के 100। बस सलूशन निकालने की आइडिया बता रहे हैं, ठीक है। 20 छक्का 120, 20 पचे 100, 25 पाँचे 125, 25 चौको 100, ठीक। अब ये कटेगा, इसको काट दीजिए। अब 5 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35, इतना हुआ। इसको काटिए, 4 चौको 16, 10, 4 दूना 8, 4 पचे 20, इतना हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। ये गुणा होगा 425 गुणे 6 गुणे 7, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ओ सॉरी 5, ठीक। 6 पाँचे कितना हुआ 30, 3 का गुणा करिए, 3 पाँचे 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 0। ये होगा आंसर 12,750। 12,700 विकल्प में दिया है 12,750, ये हमारा आंसर होगा। ये चीज़ समझ जाएंगे। 100 पहले साल 20 बढ़ा, फिर 100 अगले साल 25 बढ़ा, इसलिए मैंने क्या किया, बाद का पूछा था 120 बटा के 100 एक बार गुणा करेंगे, फिर 125 बटा के 100 करेंगे, ठीक है। बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक। सलूशन आना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, नंबर मिलना चाहिए। आगे चलते हैं अगले। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए 2003 से 2006 3 साल हुआ, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 तक चलेंगे, 6 को मत लेके चले जाइएगा, ठीक है। 2003 से 2006 तक। अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो जनसंख्या कितनी होगी, हाँ इसका विकल्प लेना चाहते हैं तो विकल्प ले लीजिए इसका 2600, 2620, 2662, 2682, ये इसका विकल्प है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए पहले तो कितना रहा होगा, ये पहले रहा होगा। अब बाद में कितना हो गया भाई, क्या बोला है 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की जब वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगा, ये होगा ना 110, हाँ 110 होगा। और ये पूछा क्या है, बच्चों की संख्या कितनी होगी, मतलब 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में होगी, मतलब बाद का पूछा है, तो बाद का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 2000 जनसंख्या थी, 2003 में कितनी थी 2000 थी, इंटू करेंगे, बाद वाला पूछा है 2003 में 2000 जनसंख्या थी तो 2006 तक पूछा है, मतलब 2003, 2004 और 2005, इसके बाद तो 2006 ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 बार इसका गुणा करेंगे, 110 ऊपर लेंगे बटा 100, बाद का पूछा है ना, बाद में 3 से 6 की तरफ गया है तो बाद में हुआ है, इंटू 110 बटा 100, इंटू 110 बटा 100 हो गया। 3 4 5, 2008 तक पूछेगा तो क्या करेंगे, 3 4 5 6 7, बस ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे 1 2 3 शून्य, 1 2 3 खत्म, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये भी ख़त्म। अब देखिए इन 11 का गुणा करेंगे 3 बार तो कितना होता है 1331 होता है, इंटू कितना 2, तो ये क्या होगा 2 6 6 2, आंसर ये होगा 2006 तक उस गांव की जनसंख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, ठीक इसी प्रकार से है। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, किसी कस्बे की जनसंख्या में क्या हुई, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई,
तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। इस बार पहले पूछा है, बाद में नहीं, पहले। तो पहले क्या रही, पहले तो 100 रहेगी, ठीक है। पहले क्या रहेगी, 100। देखिए पहले वर्ष क्या करता है, 5% की वृद्धि कर देता है, और दूसरे वर्ष क्या करता है, 5% की कमी कर देता है। 5% की वृद्धि करेगा तो 105, 5% की कमी करेगा तो 95, ठीक है। ये बाद का है, पूछा क्या है, पहले का पूछा है, तो ये ऊपर रहेगा, ये दोनों नीचे। एक बार रहेगा 100 गुणे 105, 100/105 गुणे 100/95, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी थी, कुछ नहीं है, 2 वर्ष के अंत वाली जनसंख्या लिख लीजिए 7980 इंटू क्या करेंगे आप, 100/105, 100/105 इंटू 100/95, 100/95। चीज़ समझ में आ रही है, बस आपको बताने के लिए स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 9 45, 19 चौक 76, 3 19 दूना के 38 और शून्य उतर गया, 21 दूना 42, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 3 0 8000। इसका विकल्प मैंने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में तो आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक होगा कतार, एक होगा स्तंभ, कतार स्तंभ। 12.5% का मतलब क्या, 12.5%, यहाँ लिख लीजिए 12.5%, ठीक है। 12 दूना के 24 से 25, 25/2, 100 से गुणा होगा 00, मतलब परसेंटेज है, तो ये क्या होगा 1/8, 1/8 होगा। तो 8 से 1 की वृद्धि, 8 से 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, वृद्धि किस में बोला है, 12.5% अधिक है, मतलब प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से अधिक है। कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, मतलब कतार में अधिक है, स्तंभ से कतार में कितना अधिक है 12.5%। तो 12.5% का क्या निकल के रहा है 1/8, तो 8 से 9, तो 9 किसका होगा, कतार का होगा, और स्तंभ का क्या होगा 8 होगा। चीज़ समझ में आ रही है। अब ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, तो प्रत्येक कतार में यार बच्चों की संख्या 9 होगी, आंसर 9 होगी, आंसर होगा, क्योंकि कतार में 9 होंगे, स्तंभ में, कतार में 9 होंगे, स्तंभ में 8 होंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे तो 8 9 72, चीज़ मिल रही है 72, तो वही होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, कि 8 का 1/8, 8 का 1/8 अधिक है। और आप जानते हैं कि स्तंभ में कितना होगा, इसका तो 1/8 आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये स्तंभ है, जो अधिक है 1, वो क्या है कतार। तो 8 से 9, तो 8 का 1/8 करेंगे तो कट के 1 आएगा, तो 8 से 1 बढ़ा देंगे तो 9 कतार में होगा, तो 9 आंसर होगा। कतार में कितना होगा 9, दोनों का मल्टीपल करके देखेंगे स्तंभ और कतार का, तो 72 आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। मतलब कुल कितने मत हैं, 15,200। पहले इसका विकल्प लीजिए, 7,106, अगला होगा 6,840, अगला होगा 8360, और अगला होगा 5814। ये विकल्प हो गए। कुल मत कितने हैं, 15,200 है, ये कुल मत है, दिख नहीं रहा है यहाँ, कुल मत कितने हैं 15,200 है, ये कुल मत है। बोला है 15% अवैध घोषित कर देंगे, तो 15% अगर अवैध घोषित कर दिया गया तो ये ध्यान रखिएगा 15,200 का 15% कितना होगा, परसेंटेज मतलब 00, ये खत्म, 15 दूना के 30, 3 15 तिया 15 5 75 और 3
78 को 8 हासिल कितना 7, 15 का 15, 15 7 22, मतलब 2280 वोट 2280 वोट इसमें से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अवैध है। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, और 10 में से 8 गया 2, शून्य में से शून्य गया शून्य, और 10 में से 8 गया 2, और यहाँ से देख लीजिएगा ये चीज़ें आपको मिलेंगी। एक होगा 11 होगा, 11 में से 2 गया कितना होगा 9 होगा, और यहाँ बचेगा कितना 14, 14 में से 2 गया कितना होगा 12। अब देखिए इसमें से बोला है कि 12 कितना है, कुल वैध मतों का 55% मत मिला एक को, ये वैध मत हो गया, ये क्या हो गया वैध मत हो गया। अब इसका 55% भाई जीतने वाले को मिलेगा, तो दूसरा बचा कितना 45%, ये हारने वाला होगा। ठीक है, वैध मतों का 55%, तो बचा कितना वैध मत का 45%, ये जीतेगा ये हारेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, मतलब दूसरा उम्मीदवार यही है, इसको कितने वैध मत मिले। तो हम क्या करेंगे 12,920 का कितना कर देंगे 45%, 12,920 का 45%, मतलब बटा के 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, काटिए 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, 5 नवा 45। ये चीज़ क्लियर एकदम। अब गुणा कर दीजिए, 9 छक्का 54, 4 5 कैरी, 9 चौको 36, 36 5 41 को 1 4, और 9 छक्का 54, 54 4 58। क्या यह विकल्प में दिख रहा है 58 से 14, यस। दूसरे उम्मीदवार को कुल वोट मिलेंगे 58 से 14। चीज़ समझ में आ गई है। कुल वोट कुल मत है 15,200, इसमें 15% क्या है अवैध है, यह अवैध है। तो 15,200 का 15%, 15,200 का 15% निकालेंगे तो 2280 वोट इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो जो बचेगा शुद्ध वोट वो वैध मत कहलाता है 12,920। अब 12,920 वैध है तो इसमें से 55% एक उम्मीदवार पाया है और 45% दूसरा उम्मीदवार पाया है। तो दूसरे उम्मीदवार का वोट पूछ रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार का वोट कैसे निकलेगा, कुल वैध मतों का 45% आ रहा है 58 से 14। यही 58 से 14 हमारा दूसरे उम्मीदवार का वोट और मत है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये होगा, बोला है क्वेश्चन कि दो उम्मीदवार के बीच, क्वेश्चन बोला है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले, यहाँ तक ठीक है, तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। तो टोटल कितने मत है आगे क्वेश्चन में दिया है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो 8400 का कितना है 25% अवैध मत निकाल दीजिए। सबसे पहले यहाँ 8400 कुल मत हो गए, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ठीक है। तो टोटल कितने मत हैं 8400 है, तो 8400 आप लिख लीजिए, 8400 लिख ली, दिखाई दे रहा है, यस 8400 दिख रहा है। 8400 का कितना निकालेंगे हम अवैध मत, 8400 का 25%। आप निकाल दीजिए 8400 का कितना 25% दिख रहा है ना, 8400 का 25%। परसेंटेज में तो डबल जीरो खत्म। आप गुणा कर दीजिए इसका, मैंने बताया था देखिए 25 है ना, जब किसी संख्या में 25 से गुणा करना हो तो 2 शून्य बढ़ा के 4 दूना 8 भाग दे देंगे, 2 शून्य बढ़ा के। जब किसी संख्या में 25 से गुणा करना हो तो मैंने बोला था 2 शून्य बढ़ा के 4 से भाग, 4 दूना के 8, 4 एकम 4 डबल जीरो, ये 21 हो जाएगा। तो 8400 का अगर 25% अवैध निकल जाएगा, मतलब 2100 वोट निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 0 0 0 0 0 0, 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, 6300 बचेगा। अब ये वैध मत हो गया, ये वैध मत हो गया। अब इस वैध मत का बोला है 52% एक को मिला, 52% पहले को मिला। जब 52% पहले को मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा 48% मिलेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं जीतने वाले को 52% मिला तो हारने वाले को 48% मिलेगा, ठीक है। अब बोला क्या है दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, तो इसका विकल्प मैंने नहीं दिया, इसका विकल्प देख लीजिए 3276 और अगला होगा 3196, अगला होगा 3024 और अगला होगा 3026।
तो वैध मतों का कुल 48% निकालिए, तो 6300 का मतलब इंटू कितना 48/100, 00 से 00 खत्म। अब देखिए 63 और 48 का कर दीजिए मल्टीपल, 8 3 के 24, 4 2 कैरी, 8 6 का 48 और 12, 48 और 12 सब जोड़ दीजिए, 8 2 10 2 12, 4 1 5 1 6 62, 6 होगा 2 होगा 6 कैरी, 6 चौको 24 24 और 6 30, 3024। तो 3024 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैं प्लेलिस्ट में मल्टीपल लगाया हुआ हूँ, अभी मैं कैलकुलेशन का पार्ट ले रहा था तो मैं रोक दिया, ठीक है। देख रहे हैं कोई वीडियो में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, मेहनत बेकार जा रही है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन रोक दिया, ठीक है। जब उन्हें चाहिए, जब मांगेंगे तो मैं दूंगा। तो मल्टीपल करने का मैंने तरीका बताया था, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। इसके आंसर कितने आएंगे, कुल वोट है 8400, 25% बोला अवैध, 25% अवैध अगर निकालेंगे 8400 का 25% 2100 वोट निकल जाएंगे, 6300 वोट बचेंगे। 6300 वैध मत है, वैध मतों का 52% एक ले लिया, मतलब वैध मतों में से 52% एक हो गया, तो बचा कितना 48%। अब बोला है कि वैध मतों का 48% बताइए, तो कितना होगा 3024। अब पूछ देगा वैध मतों का 52% बताइए, तो वो भी निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।